बोलो श्री कल्की धाम की, बोलो गुरुदेव भगवान की। दीप प्रज्वलन हो रहा है, तालियों की आवाज आती रहे। सभी से निवेदन, दिव्य महापुरुषों का दर्शन, दिव्य गुरुजनों का दर्शन, संतों का दर्शन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। इस वक्त को ना गवाएं। सभी से निवेदन है, तालियां बजाकर स्वागत करें, सम्मान करें, पूजन करें, अभिनंदन करें, वंदन करें और दर्शन करें। पूजनीय गुरुदेव जी दीप प्रज्वलन के बाद पुष्प अर्पित कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण नारायण जी के चरणों में। सभी से निवेदन है कि उनका दर्शन और स्वागत तालियों के साथ करें सभी। और स्वागत का कार्यक्रम भजन के बाद आप हार पहना दीजिए। बाकी जो स्वागत का कार्यक्रम है गिरोवर जी आए और अपना जो सुनिश्चित कार्यक्रम है उसके अनुरूप कार्यक्रम। गुरु मेरा राग, बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। मैं आमंत्रित करूंगा मुरादाबाद महानगर की महापौर श्रीमती बीना अग्रवाल एवं श्री विनोद अग्रवाल जी से कि महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा राग रंग। स्वीकार किया। मैं अनुरोध करूंगा महेश बंसल जी से, महेश बंसल जी से अनुरोध करूंगा, मैं अनुरोध करूंगा शरद बंसल जी से। शरद बंसल जी अपनी धर्मपत्नी श्रीमती राधिका बंसल जी के साथ, पुनीत बंसल अपनी धर्मपत्नी श्रीमती श्वेता बंसल जी के साथ अपने परिवार के साथ उपस्थित हो। माल्यार्पण करें, पुष्प अर्पण करें। पुनीत बंसल, श्वेता बंसल, शरद बंसल जी, राधिका बंसल जी, बंसल परिवार गुरु आराधना, मुरादाबाद का एक धार्मिक परिवार, वंदना, गुरु एक आध्यात्मिक परिवार। गुरु मेरी अर्चना, गुरु मेरी साधना। श्रीमती अनीता श्रीवास्तव जी, श्री सुधीर श्रीवास्तव जी माल्यार्पण करें। मेरा गुरु मेरी भाव, सुधीर श्रीवास्तव जी, गुरु मेरा काम है। राजीव अग्रवाल मल्लू जी, राजीव अग्रवाल मल्लू जी श्री परिवार, नरेश सक्सेना जी श्री परिवार, दिव्य महाजक समिति। गुरु मेरे नाम रंग, गुरु अब आपके मध्य गीत गंगा, एक गंगा भागीरथ ने प्रवाहित की, एक गंगा भजनों की महाराज श्री के मुख से प्रवाहित होगी बंसल इंपैक्ट्स में। इन शब्दों के साथ, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। मैं अनुरोध करूंगा महाराज श्री से, अपने मुखारविंद से आज की इस संध्या को हमारे मध्य रखें। महाराज श्री बोले कल्की भगवान की जय। धन्यवाद। गुरु मेरा कर्म है, गुरु कर्मात्मा, गुरु मेरा कर्म है, गुरु कर्मात्मा, गुरु मेरा धर्म है, गुरु धर्मात्मा, गुरु मेरी देह है, गुरु मेरी आत्मा, गुरु मेरी देह है, गुरु मेरी आत्मा, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु परमात्मा, गुरु मेरी पूजा, गुरु
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोरदार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इतनी देर के बाद, इतनी प्रतीक्षा के बाद, इंतजार के बाद मुझे क्षमा कीजिएगा, आने में थोड़ा देर हुई, लेकिन आज की शाम एक यादगार शाम हो सकती है अगर आप मेरे साथ भाव की गंगा में गोता लगाएंगे। भजन संध्याएं, कथा, प्रवचन देश के कोने कोने में हो रहे हैं। अधर्म भी है, धर्म भी है, नफरत भी है, मोहब्बत भी है, मिलना भी है, बिछड़ना भी है, हंसना भी है, रोना भी है, पाना भी है, खोना भी है, सभी मिलकर के जिंदगी बनती है। आने के साथ जाना जुड़ा है, जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी है। यूं ही पूरी जिंदगी आदमी दौड़ता रहता है, कुछ ना कुछ करता तो है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि कब जिंदगी खत्म हो गई। सुबह से दोपहर होती है, दोपहर से शाम होती है और शाम ढल जाती है। बहुत ही खूबसूरत जिंदगी है, लेकिन इसकी खूबसूरती का पता ही नहीं चलता, क्योंकि कभी आदमी अपने में झांक के नहीं देखता। मैं आपके बीच आया हूं, बंसल परिवार, महेश बंसल जी, मधु बंसल जी मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मुझे किसी ने कहा अभी कि मां, आपने बड़ा अच्छा किया, आपने बड़ी कृपा की यहाँ आकर। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि मैंने कोई कृपा नहीं की। मैं तो अपनी दीवानगी में दीवाना हूं, मस्ती में मस्त हूं, सारे देश के कोने कोने में जाता हूं। मैं उसको पुकारता हूं जिसका कुछ नहीं पता कि कब आएगा, लेकिन वो जहां आता है हम सबके लिए आता है। सतयुग में भी आया, त्रेता में भी आया, द्वापर में भी आया, उसके रूप अलग अलग हैं। कलयुग में भी आएगा। मैं उसे पुकारता रहता हूं। कृपा बंसल परिवार की है, श्रद्धा बंसल परिवार की है, आस्था बंसल परिवार की है, जो उसने आप सबका दर्शन करने का मुझे मौका दिया। हम लोग सब एक जगह आज इकट्ठा हैं। बड़ा पावन दिन है। मां गंगा का अवतरण हुआ था, ऐसा पुराण कहता है। पुराणों में जो लिखा है उसमें हमारी श्रद्धा है। जब राम आए थे तो हम नहीं थे, जब कृष्ण आए तब भी हम नहीं थे, लेकिन किसी ना किसी रूप में रहे होंगे। राम आए, भगवान थे, हमें शास्त्रों ने बताया, किताब ने बताया, ग्रंथों ने बताया, सद्गुरुओं ने बताया, ऋषियों ने बताया, मुनियों ने बताया, और हमारी श्रद्धा आई। ऐसे ही पुराण में लिखा है कि कलयुग में जब अधर्म बढ़ेगा, अत्याचार, अधर्म, असत, अहंकार बढ़ेगा, तो जगत का पालनहार पर ब्रह्म परमेश्वर, जो त्रेता में अयोध्या में राम बन के आया, सतयुग में नरसिंह बन के आया, द्वापर में कृष्ण बन के मथुरा में आया, वो जगत का पालनहार भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप, जगत पिता जगदीश्वर संभल नाम की धरती पर
संभल नाम के स्थान पर विष्णुयश नामक ब्राह्मण के यहाँ सुमति नाम की महिला के गर्भ से श्री कल्की के रूप में अवतरित होगा। ये पुराण में लिखा है, हमारी श्रद्धा है। बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से पत्रकार पूछते हैं, टेलीविजन वाले हमसे पूछते हैं कि कब आएगा कल्की अवतार, भगवान कृष्ण कलयुग में कब आएंगे। मैं एक ही बात कहता हूं, वो भगवान है, उसे जब आना है तब आए। हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है उसे याद करना, उसे पुकारते रहना। हम पुकारते रहेंगे, उसकी मर्जी वो जब आए, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम पुकारते रहेंगे। आज के दौर में बहुत सी चीजें हैं जो आदमी को समझ में नहीं आती हैं। इंसान जिसको जानता नहीं है वो समझ लेता है कि वो है नहीं, ऐसा नहीं है। पुराणों में जो लिखा है वो सत्य है, जो जो लक्षण है वो सत्य है। और आज मुरादाबाद की ये जो धरती है, ये जो पवित्र धरती है, पुराणों में लिखा है कि जहां भगवान कृष्ण कल्की के रूप में अवतरित होंगे, उसके मध्य में शिवलिंग होगा। उस स्थान को संभल के नाम से जानेंगे। थोड़ा सा बारीक बात है, भजन संध्या में प्रवेश करने से पहले, इस गीत की गंगा में प्रवेश करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। पुराणों में लिखा है, ये मैं नहीं कहता, पुराण कहता है कि जिस स्थान पर भगवान कृष्ण कल्की के रूप में आएंगे, उस स्थान को संभल के नाम से जाना जाएगा। संभल में बड़ा शाह है, SH। शंभल जो है वो शंभलेश्वर से बना है, शंभू से बना है। शिव से शंभू बना, शंभू से शंभलेश्वर बना। तो पुराण में लिखा है कि शंभल, ये जिसका नाम शंभल कहा गया है, और जब मुगलिया सल्तनत का राज भारत पे हुआ तो शंभल को संभल कहना शुरू कर दिया। तो उसकी परिधि 24 कोस होगी। और बड़े सौभाग्य की बात है, आपकी भी और मेरी भी, कि जहां हम बैठे हैं ये उसी 24 कोस की परिधि में आता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये विकल की भूमि है। इस भूमि को प्रणाम करते हुए आपको, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एक टेलीविजन चैनल पे डिबेट हुई, मुझसे पूछा गया कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि भगवान का अवतार संभल में होगा। पुराण में तेहरान क्यों नहीं लिखा, पुराण में न्यूयॉर्क क्यों नहीं लिखा, पुराण में लंदन क्यों नहीं लिखा, पुराण में बर्गिम्बन क्यों नहीं लिखा, पुराण में सिडनी क्यों नहीं लिखा, पुराण में काबा क्यों नहीं लिखा। तो पुराण में संभल लिखा है तो ये बहुत बड़ी बात है। लाखों वर्षों पूर्व पुराण की रचना हुई और उसमें इतनी आगे की बात लिख दी, तो हमारा इस पे विश्वास है। उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि दुनिया में और भी संभल कहीं हो सकता है। तो मैंने कहा हो सकता है, लेकिन पुराण में यह लिखा है कि जिस संभल में भगवान कल्की के रूप में अवतरित होंगे, उस संभल के कुछ चिन्ह होंगे, कुछ पहचान होगी। वो क्या होगी? उसमें लिखा है कि 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग कूप कदम न्यारे। जिस संभल में भगवान का कल्की अवतार होगा उसमें 68 तीर्थ होंगे, 19 कूप होंगे, 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, बीच में शिवलिंग होगा, कूप कदम न्यारे, कदम का वृक्ष होगा, और दिशा दक्षिणी बहती गंगा हर मंदिर प्यारे। उस संभल के दक्षिण दिशा में गंगा बहेगी। और ये जो 68 तीर्थ हैं, ये जो शिवलिंग है, ये भगवान शिव के आदेश पे ब्रह्मा के द्वारा स्थापित किया गया होगा। मेरे दोस्तों, इस उद्घोषणा को पृथ्वीराज चौहान ने जब जाना तो उन्होंने इंद्रप्रस्थ के साथ साथ संभल को अपनी मिनी कैपिटल घोषित किया। पृथ्वीराज चौहान के महामंत्री थे पंडित चंद्रवरदाई। उन्होंने बताया कि भगवान का अवतार कलयुग में संभल में होगा, तो पृथ्वीराज चौहान ने संभल को खोजा।
यहाँ विजय प्रकाश त्यागी जी, फक्कड़ मुरादाबादी जी, बहुत बड़े जिन्होंने नाम किया है, बैठे हैं। विनोद अग्रवाल, वीना अग्रवाल, सभी लोग उपस्थित हैं। रिलेश यादव, सतप्रकाश जी, बहुत पीछे भी बहुत लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। सबके नाम क्या क्या लूँ, सब लोग जानते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सब जानते हैं, मानते नहीं। आज हम सब जब यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो इस बात को श्रद्धा से स्वीकार करेंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करो, क्योंकि हमारे श्री परिवार के पीठाधीश्वर पधारे हैं, उनको आसन दिया जाए जोरदार तालियों से। लेकिन आप सोचो, सब भक्त हैं, एक बार जोरदार अपने लिए ताली बजा लो भाई। बोलो कल्की भगवान की जय। तो पृथ्वीराज चौहान ने संभल को मिनी कैपिटल बनाया। अब दूसरा चरण शुरू होता है कि इस उद्घोषणा को पुराणों की, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को कैद करके कंधार ले जाया गया। जमाना बदला, दौर बदला, सियासत बदली, सिंहासन बदला। फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने पढ़ा कि भगवान का अवतार होगा, कल्कि अवतार। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने संभल को खोजा। संभल खोज करके संभल में 9 दिन प्रवास किया। जो यहाँ हमारे कोई सिख भाई बैठा हो जिसने गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु गोविंद सिंह जी के 10वें ग्रंथ को पढ़ा हो, उसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने 125 सवैयों की रचना की। उनके सवैये हैं, उनके छंद हैं। उन्होंने लिखा है, 10वें ग्रंथ में लिखा है कि भले भाग भये संभल के, हर जू हर मंदिर आवेंगे, कल्कि अवतार कहावेंगे। ये गुरुवाणी है। उसी के समय में अहिल्याबाई होलकर इंदौर की महारानी थी। जब उन्हें पता चला, वो कृष्ण की बहुत भक्त थी, उन्हें पता चला कि भगवान कृष्ण कलयुग में कल्कि के रूप में संभल में आएंगे, तो उन्होंने संभल को खोजा। और संभल में आकर के जब उन्हें ये सब चिन्ह मिल गए, दिशा दक्षिणी बहती गंगा, गंगा दक्षिण दिशा में है, 68 तीर्थ हैं, मध्य में शिवलिंग है, तब उन्होंने इंदौर अपना कासिद भेजा, अपना मैसेंजर भेजा, और वहाँ से खजाना मंगाया। और उस खजाने से संभल में हर मंदिर के बराबर में श्री कल्कि मंदिर की स्थापना की, जिसे आज भी आप देख सकते हैं। बोलो कल्कि भगवान की जय। इसके साथ साथ एक और बड़ी अच्छी कहानी है कि सतयुग में जब सागर मंथन हुआ तो उसमें लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। तभी रत्नाकर नंदिनी नाम की कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, और वो त्रेता में वैष्णवी के रूप में अवतार लिया। भगवान विष्णु ने उसे वचन दिया था कि मैं तेरा वरण नहीं कर सकता, क्योंकि लक्ष्मी ने मेरा वरण किया है। तो वो एक युग तक प्रतीक्षा करती रही। त्रेता युग आया, उसमें वैष्णवी के रूप में आई। तब भी भगवान जब राम के रूप में आए, तब भी उनको प्राप्त ना कर सकी। द्वापर में जब भगवान आए, तब राधा उनके साथ रही, रुक्मणी उनके साथ रही। उसके बाद ये त्रेता की कहानी है, बहुत ही सुंदर कथा है। कभी बाद में मैं बताऊंगा। श्री कल्कि कथा जब हमने कही थी तो पूरी कहानी श्री परिवार वालों ने जब कथा का आयोजन किया था, मैंने बताया था। तो छोटी सी संक्षेप में एक बात बस बताना चाहता हूं कि वो जो सतयुग से प्रतीक्षा चली आ रही है, त्रेता में भगवान राम से जब वैष्णवी मिलती है तो भगवान राम कहते हैं कि वैष्णवी, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मेरा अवतार है और मैं एक पत्नी व्रत से बंधा हूं, मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। तो वैष्णवी कहती है कि प्रभु, जब सागर मंथन हुआ था सतयुग में, तब तुमने वादा किया था कि कुछ प्रतीक्षा करो। मैं इंतजार करती चली गई। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, युग बीत गया। प्रभु, अब आप कह रहे हो कि मैं एक पत्नी व्रत से बंधा हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। तो क्या द्वापर में मुझे स्वीकार करोगे? भगवान राम कहते हैं कि नहीं, द्वापर में मेरे साथ लक्ष्मी रुक्मणी के रूप में होगी और राधा आदि शक्ति के रूप में होगी। तो वैष्णवी कहती है कि जब सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर में भी कोई संभावना नहीं है, तो मैं अपना अस्तित्व समाप्त कर लेती हूँ। तब जामवंत प्रभु से प्रार्थना करते हैं और नारद प्रकट होते हैं और नारद कहते हैं कि प्रभु, तुम कृपा निधान हो, दयालु हो, दया के सागर हो। अगर वैष्णवी की इस अभिलाषा को आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो उसका हृदय मत तोड़िए, क्योंकि अगर उसका अस्तित्व नष्ट हो गया तो प्रलय आ जाएगी।
आपने तो पत्थरों को तारा है, आपने तो राक्षसों का भी कल्याण किया है, कृपा करो प्रभु। तब राम वैष्णवी को वचन देते हैं कि हे वैष्णवी, तुम्हें थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी। वैष्णवी पूछती है कब तक? तो उन्होंने कहा कलयुग तक। वैष्णवी पूछती है प्रभु कलयुग तक मैं रहूं कहां? तब राम वैष्णवी को कहते हैं कि त्रिकुटा पर्वत पे पत्थर के रूप में तुम स्थापित हो जाओ। और हे वैष्णवी, कलयुग में जितनी पूजा अर्चना आराधना तुम्हारी होगी मेरी भी नहीं होगी। और मैं दशरथ नंदन रघुकुल का राम ये वचन देता हूं कि जब कलयुग आएगा, अधर्म अत्याचार बढ़ जाएगा, गायों का वध सरेआम होगा, राजा अयोग्य होंगे, रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, नारी अपनी मर्यादा को खो देगी, तब संभल नाम के स्थान पर विष्णुयश नामक ब्राह्मण के यहां कल्की के रूप में मैं अवतरित होऊंगा और तुम वैष्णो देवी पत्थर से पद्मा के रूप में प्रकट होकर के मेरा वरण करोगी। ये मैं वचन देता हूं। पुराण में लिखा है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। तो आज का जो दौर है, कलयुग क्या होता है, सतयुग क्या है, त्रेता क्या है, द्वापर क्या है? क्या त्रेता में सूरज पूरब से नहीं उगता था? ऐसा नहीं था। द्वापर में भी सूरज पूरब से उगता था, त्रेता में भी पूरब से उगता था। जिधर से सूर्य उदय होता था उसे ईस्ट कहते थे, छुपता था वेस्ट कहते थे, पश्चिम कहते थे। दिन रात ऐसे ही थे। क्या बदलता है? मनुष्य की मानसिकता जब बदल जाती है तो कलयुग आ जाता है। आज इंसान भगवान की सत्ता को चुनौती दे रहा है, उसे लगता है कि बस मैं ही हूं, जबकि ऐसा नहीं है। जो इंसान कहता है कि मैं एड़ी मार करके पानी निकाल दूंगा, मेरे इशारे पे दुनिया हिल जाएगी, मेरी ठोकर से जमाना चलता है, जब उसकी नजर टेढ़ी होती है तो एक मुट्ठी राख में तब्दील हो जाता है। सिकंदर को तुमने देखा, अकबर को तुमने देखा, मुगलों को तुमने देखा, बड़े बड़े बादशाहों को देखा, सब चले जाते हैं, एक मुट्ठी राख। इसलिए जिसने सृष्टि का सृजन किया है, हम उस परमपिता परमेश्वर के शरण में बैठ करके उसका गुणगान करें, उसको समझें, उसको जानें। और इस कथा को जो मैंने सुनाया है वो इसलिए सुनाया है, आप चाहो तो मुझसे सवाल भी कर सकते हो, आपको स्वतंत्रता है। मैंने महेश बंसल जी से कहा था, ग्रोवर से कहा था कि एक भजन संध्या, एक स्पिरिचुअल इवनिंग ऐसी रखो जिसमें दिल की बात हो, मन की बात हो, एक दूसरे से निकटता और समझने की बात हो। हम समझे धर्म है क्या, हम समझे प्रेम है क्या, हम समझे श्रद्धा है क्या, हम समझे आस्था है क्या, हम समझे भक्ति है क्या, हम समझें कि वो परम तत्व क्या है। सुबह दोस्ती होती है, शाम होते होते टूट जाती है, इसे प्रेम कहते हैं क्या? और आजकल का दौर तो इंस्टेंट दौर है। एसएमएस पे तलाक हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। मैं एक यूनिवर्सिटी में गया, मेरा लेक्चर था, मैंने वहाँ तमाम जवान लड़के लड़कियों को यही बात बताई। मैंने कहा आप लोगों को, तुम माँ बाप, जिस माँ बाप ने, जिन माँ बापों ने तुम्हें यहाँ भेजा, उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा तो सपना देखा कि मेरी बेटी बड़ी होगी, डॉक्टर बनेगी, एमबीबीएस होके आएगी, लोगों की सेवा करेगी, हमारा सर ऊंचा उठाएगी। और तुम किसी लड़के से एक दोस्ती करती हो और उसे एक एसएमएस देती हो, वो जवाब नहीं दे देता, दूसरा देती हो, जवाब नहीं देता हो, इतना पेशेंस खो देती हो, तीसरे पे कहती हो गुड बाय, ये मेरा अंतिम एसएमएस है, और पंखे में लटक जाती हो, कलंकित कर जाती हो सब चीजों को। ऐसे ही पुरुषों का भी हाल है। अभी यहां मुरादाबाद में एक बड़ा तगड़ा प्रकरण चल रहा है, विधायकों का हाल है। अगर देखा जाए तो बड़ा गंभीर मामला है, और ना देखा जाए तो चलता है।
लेकिन गलती एक तरफ से नहीं है, ताली एक तरफ से नहीं बनती है। इंसान की गलती क्या है, आदमी की गलती क्या है? मैं बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूं कि आदमी चाहता है कि मैं राम ना बनूं लेकिन मैं सीता की कामना करूं। हर आदमी चाहता है मेरी पत्नी सीता हो। पत्नी का दायित्व है, पत्नी का धर्म है कि घर की चौखट की मर्यादा का ध्यान रखे, लेकिन पति का भी कर्तव्य है कि अपनी पत्नी की निजता को चौराहे पे नीलाम ना करे। अफसोस, इधर से भी प्रॉब्लम है, उधर से भी प्रॉब्लम है। तो जिंदगी जा कहां रही है? ऐसे क्षणों में, ऐसे पलों में जहां आदमी को जानने की फुर्सत नहीं है, अपनी जिंदगी में झांकने की फुर्सत नहीं है। और आदमी एक काम और करता है, जब से होश संभालता है और जब तक उसको आखिरी सांस आती है तब तक दूसरों की समीक्षा करता रहता है, दूसरों का एनालिसिस करता रहता है, दूसरों का विश्लेषण करता रहता है। वो जहां होता है दूसरे की बात करता है, अपने बारे में नहीं सोचता है। और जब अपने बारे में सोचने का उसे ध्यान आता है तब समय खत्म हो जाता है। एक हिचकी आती है, जनगणमन हो जाता है। एक बहुत अच्छा शेर है कि तमाम उम्र मैं यूं ही बस एक खता करता रहा। इसे गौर से सुनना कि तमाम उम्र, ऐसा नहीं कि मैंने एक गलती एक बार की हो, दूसरी बार दूसरी गलती की हो ना, एक ही गलती तमाम उम्र करता रहा। कि तमाम उम्र मैं यूं ही बस एक खता करता रहा, कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। धूल चेहरे पे थी। आदमी अपने में झांक के नहीं देखता, वो सोचता है कि सब मेरे हो जाए, मेरा बाप मेरा हो, मेरी माँ मेरी हो, मेरे बच्चे मेरे हो, पत्नी मेरी हो, प्रेमिका मेरी हो, मोहल्ले वाले मेरे हो, मेरा देश मेरा हो, मेरा प्रदेश मेरा हो, मेरा जिला मेरा हो, सब मेरे बन जाएं, मैं किसी का ना बनूं। अगर प्रेम को जानना है तो वैष्णवी से जानो, प्रतीक्षा को जानना है तो वैष्णवी से जानो, उस वैष्णो देवी से जानो जो सदियों से प्रतीक्षा कर रही है कि कब भगवान कल्कि के रूप में आएंगे। पत्थर बनी बैठी है। पीड़ा को जानना है, दर्द को जानना है, तकलीफ को जानना है, जुदाई को जानना है तो इस कथा से जानो। कभी मीरा के जीवन में झांक के देखना। मीरा कृष्ण से 5000 साल बाद पैदा हुई, एक मूर्ति को देख के दीवानी हो गई और दुनिया ने क्या क्या नहीं कहा। भक्ति को समझने के लिए दर्द को समझना जरूरी है और दर्द को समझने के लिए जुदाई को समझना जरूरी है और जुदाई के लिए आंसू को समझना जरूरी है और आंसू के लिए प्रेम करना जरूरी है। जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा को छूता है तभी पीड़ा को उपलब्ध होता है और वो पीड़ा जब अपने चरम सीमा को पार करती है तभी परमात्मा के द्वार तक जाने वाली प्रार्थना में परिवर्तित होती है और वही प्रार्थना तुम्हें एक दिन उस गोविंद का दर्शन करा देती है, उस गोविंद का दर्शन करा देती है। तो हम सोचते रहते हैं कि सब हमारा हो जाए, हम किसी के ना बने। मैं कहता हूं, एक बहुत ही अच्छा भजन एक दिन मैं टेलीविजन पे सुन रहा था कि तुम हमारे थे। भगवान से भी ये कल्पना हम करते हैं कि हे भगवान तू भी हमारा हो जा। देखो ये जो बंसल फैमिली है ना, इसमें सब कैरेक्टर हैं। माँ भगवती का दर्शन करना हो बंसल परिवार में है, वैष्णवी का दर्शन करना हो बंसल परिवार में है, हनुमान जी का दर्शन करना हो वो भी यही है, भीष्म पितामह सब यही है। वाह, देखिए कितना सुंदर मौसम है। हनुमान जी भी आगे सुनने, और बिना हनुमान जी के कल्याण कैसे होगा। तो मैं एक दिन भजन सुन रहा था टेलीविजन पे कि तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। हमने कहा आदमी कितना शातिर है, भगवान से भी ये उम्मीद करता मेरा ही बना रहे। सृष्टि कभी किसी एक की हो सकती है, जब सृष्टि किसी एक की नहीं हो सकती तो सृष्टि का सृजनहार कैसे हो सकता है। हम सब मिलकर के
मन से मिल करके। एक बात याद रखना, गीत संगीत तो महफिलों में होता है, अच्छा म्यूजिक होता है, अच्छे गीत होते हैं। गीत संगीत और भजन संध्या में जब मुझसे प्रस्ताव रखा गया तो मैंने कहा कि भजन संध्या जो है ना, वो गीत की महफिल नहीं है। हालांकि उसमें गीत होता है, संगीत होता है, फिर क्या है? मैंने कहा भजन संध्या गीत की गंगा है। और गंगा में जो स्नान करता है, यूं तो उसका तन पवित्र होता है, लेकिन जो गंगा में मन लगाकर उसमें भाव से डूब के स्नान करता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है, जीवन पवित्र हो जाता है। इसीलिए भजन में और गीत संगीत की महफिल में थोड़ा अंतर है। यहां अगर आप जिस्म से बैठोगे, तन से बैठोगे, तब शायद मुझे ना समझ पाओगे, मेरी बात को भी नहीं समझ पाओगे। जब मुझे नहीं समझ पाओगे तो उस रब को क्या समझ पाओगे? इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि थोड़ा सा अब तुम मुझ में और मैं तुम में समा जाओ। हम दोनों आवाज मिला के उसे पुकारें। मेरा दावा है कि हमारी आवाज हमारी पुकार बन जाएगी और हमारी पुकार उस प्रभु तक जरूर पहुंचेगी। अपने अपने मोबाइल थोड़ा साइलेंट मोड पे कर लो। भूल जाओ कि तुम डॉक्टर हो, भूल जाओ तुम वकील हो, भूल जाओ तुम बिजनेसमैन हो, भूल जाओ तुम नेता हो, भूल जाओ। थोड़ी देर को सोचो कि हम सब उस गोविंद की गोपियां हैं, हम उसे पुकार रहे हैं, हम उसे पुकार रहे हैं। हाथ खड़े करके एक बार जोरदार जयकारा बोलो, वृंदावन बिहारी लाल जय। तो मैं आप सबको भजन की इस गीत गंगा में लेकर के चलता हूं। इसका उन्माद है एक शाम तेरे नाम। किसके नाम? उसके नाम जो कभी नरसिंह के रूप में आता है। किसके नाम? उसके नाम जो कभी राम के रूप में आता है। किसके नाम? उसके नाम जो कभी गोविंद के रूप में आता है। किसके नाम? उसके नाम जो कभी मीरा के रूप में आता है, कभी राबिया के रूप में आता है, कभी नानक के रूप में आता है, कभी जीसस के रूप में आता है, कभी मोहम्मद के रूप में आता है, कभी गोविंद के रूप में आता है, कभी संत के रूप में आता है, कभी फकीर के रूप में आता है, कभी सदगुरु के रूप में आता है। और वही जगत का पालनहार उस कल्कि के रूप में हमारे बीच में आएगा। ये शाम उसके नाम। तो मेरे साथ साथ जो जैसा गुनगुना सकता है गुनगुनाए। दीवाना हमें बनाया है, दीवाना हमें बनाया है। ये कैसा रोग लगाया है, दीवाना हमें बनाया है। ये कैसा रोग लगाया है। पहले खुद को खोया है, पहले खुद को खोया है,
तब जाके तुझको पाया है दीवाना हमें बनाया है। ये कैसा रोग लगाया है, पहले खुद को खोया है, तब जाके तुझको पाया है। ये प्यार दिए का तेल नहीं, ये प्यार दिए का तेल नहीं, दो चार घड़ी का मेल नहीं। ये प्यार दिए का तेल नहीं, दो चार घड़ी का मेल नहीं। ये जन्म जन्म का बंधन है, ये जन्म जन्म का बंधन है, कोई गुड़ियों का खेल नहीं। दीवाना हमें बनाया है। ना मैं जानू नियम कायदा, ना नमाज आती है मुझको, न वजू आता है, न नमाज आती है मुझको, न वजू आता है। सजदा कर लेता हूँ जब सामने तू आता है। मैं अज़ल से बंदाए इश्क हूँ, मुझे जोज़ो कुफ्र का गम नहीं। मेरे सर को दर तेरा मिल गया, मुझे अब तलाशे हरम नहीं। मेरी बंदगी है वो बंदगी जो वकारो दैरो हरम नहीं। तेरा एक नजर मुझे देखना बखुदा नमाज से कम नहीं। ना मैं जानू नियम कायदा, ना मैं जानू नियम कायदा, ना जानू कुछ बतियां, ना मैं जानू नियम कायदा, ना जानू कुछ बतियां। तेरी याद में पल पल तड़पूं, तेरी याद में पल पल तड़पूं। जागूं सारी रतियां, तेरी याद में पल पल तड़पूं। जागूं सारी रतियां, ना मैं जानू नियम कायदा, ना मैं जानू नियम कायदा, ना जानू कुछ बतियां, ना मैं जानू नियम कायदा। मीठी मीठी ताली। ना जानू कुछ बतियां। तेरी याद में पल पल तड़पूं, तेरी याद में पल पल तड़पूं। जागूं सारी रतियां,